सभी को पता है अपने कर्मों का खेल, वरना यूं ही बेवजह गंगा किनारे भीड़ नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम जानेंगे रावण की मृत्यु की असली वजह क्या थी। आपसे निवेदन है अंत तक बने रहें आज की इस वीडियो में। रावण के साथ जो कुछ भी हुआ उसको समझने के लिए पीछे की कहानी समझना बहुत जरूरी है। रावण, जिसकी बहन थी शूर्पणखा, सूप के आकार जैसे उसके नाखून थे, इसलिए उसका नाम पड़ा शूर्पणखा। शूर्पणखा एक विद्युत जीवा नाम के एक योद्धा से प्रेम करती थी और उससे विवाह भी कर चुकी थी। और विद्युत जीवा कालजयी नाम के एक राजा की सेना का सेनापति था। और दूसरी तरफ रावण, जो कि पराक्रमी और महाशक्तिशाली था। रावण पूरी सृष्टि और सभी लोगों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था और इसी के कारण वह सभी राजाओं और उनके राज्य को अपने अधीन कर रहा था। परंतु कालजयी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे अधीन नहीं आऊँगा। और इसी बात से गुस्सा होकर रावण ने कालजयी की सेना पर आक्रमण कर दिया। रावण को मालूम था कि सामने वाली सेना का सेनापति उसकी बहन का प्रेमी है, परंतु उसने किसी की भी बातें नहीं सुनी और जाकर विद्युत जीवा का वध कर दिया। और जब यह समाचार शूर्पणखा के पास पहुंचा तो वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई, क्योंकि जिससे वह प्रेम करती थी उसे उसके ही भाई ने मार डाला। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि रावण बहुत ही शक्तिशाली था। इसलिए उसने अपने मन ही मन में श्राप दिया कि जिस तरह से तुमने मेरे पति को मार डाला है, तुम मेरे पति की मौत का कारण बने हो, ठीक वैसे ही मैं भी तुम्हारे मौत का कारण बनूंगी। और उसके बाद कुछ समय तक वह लंका में ही रही। फिर वह दक्षिण भारत के किसी जंगलों में जाकर रहने लगी और वहाँ पर उसे ये पता चला कि इस जंगल में कोई पराक्रमी, रावण से भी महाशक्तिशाली वनवास व्यतीत करने आया है, जिसका नाम राम है। तभी शूर्पणखा ने यह सारा खेल रचा। उसने एक बहुत सुंदर रूप बनाया और श्री राम को लुभाने गई। उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। और जब वह परेशान हो गई, उसे कुछ समझ नहीं आया, तब उसने माता सीता को परेशान करना शुरू कर दिया। और तभी लक्ष्मण जी ने गुस्से में आकर उसकी नाक काट दी। तब वह दौड़ती हुई अपने भाई रावण के पास गई और कहने लगी कि हे भैया, तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारी बहन की नाक किसी ने काट दी है। तुमसे भी पराक्रमी, महाशक्तिशाली वन में बैठा है, जिसकी पत्नी बहुत ही सुंदर है। उसे तो आपकी स्त्री होना चाहिए, तुम्हारी रानी बनना चाहिए। तुम इस पूरी सृष्टि को जीतकर क्या करोगे जब वह सुंदर स्त्री तुम्हारी रानी नहीं बन सकती। और तब रावण की बुद्धि भ्रष्ट हुई और वो गया माता सीता का अपहरण करने के लिए। सीता को जबरदस्ती लंका लेकर आया, जहां उन्हें बहुत सारे कष्टों से गुजरना पड़ा। और अंत में प्रभु श्री राम ने लंका पर हमला किया और रावण का वध किया। यदि रावण ने शूर्पणखा के पति विद्युत जीवा की मृत्यु नहीं की होती तो शूर्पणखा रावण की मौत का कारण नहीं बनती। ये एक बहुत छोटी सी कहानी, जिसका सार हमें ये समझाता है कि हमारे कार्य जो हम करते हैं वही लौटकर वापस आते हैं। इसलिए अपने कार्यों को समझना शुरू कीजिए, आपको परिणाम भी समझ में आने लगेंगे। आशा करता हूँ आपको ये प्रसंग जरूर पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। धन्यवाद।